आज के हमारे पेशेंट हैं नरेश, जो डिफ्यूज ग्रेड 5 स्टेज की बॉल्डनेस से परेशान थे। जैसे कि उनके स्कैल्प की कंडीशन स्क्रीन पर विजिबल है। हेयरलाइन रिसीड हो चुकी थी, जिस वजह से फॉरहेड वाइड नजर आ रहा था। जितना हेयरलाइन पीछे शिफ्ट हुई थी, उतना फ्रंटल एरिया स्पार्स हो चुका था। इसके अलावा रिमेनिंग फ्रंटल एरिया में ओवरऑल डेंसिटी भी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी थी, जिसे कॉम या हेयर स्टाइल से छिपाना मुश्किल हो रहा था। यह सिर्फ एक फिजिकल चेंज नहीं था, बल्कि उनके पूरे फेशियल बैलेंस और पर्सनैलिटी को इम्पैक्ट कर रहा था। मिड स्कैल्प भी थिनिंग से अफेक्ट हो चुका था। वहाँ बालों की वॉल्यूम और कवरेज कम नजर आ रही थी। क्राउन रीजन में स्लाइट थिनिंग थी, जिसे हमारे एक्सपर्ट्स ने PRP थेरेपी और सपोर्टिव मेडिकेशन से रिस्टोर करने का डिसीजन लिया है, ताकि नेचुरल रिग्रोथ को स्टिमुलेट किया जा सके। बॉल्डनेस के अकॉर्डिंग पेशेंट का डोनर एरिया हेल्थी और फेवरेबल कंडीशन में था। इस तरह का प्री ऑपरेटिव एनालिसिस हमारे एक्सपर्ट्स को एक क्लियर विजन प्रोवाइड करता है कि किस एरिया को ट्रांसप्लांट से कवर करना है और किस एरिया को मेडिकल सपोर्ट से इम्प्रूव किया जा सकता है, ताकि पेशेंट को एक नेचुरल, एज अप्रोप्रिएट और डेंस लुक वापस मिल सके। इस वीडियो में हम पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन के साथ उनका सर्जरी और PRP एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे, और ये भी कि पेशेंट अपने रिजल्ट से कितने सेटिस्फाइड हैं। तो पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। स्कैल्प एनालिसिस कंप्लीट करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने सबसे पहले पेशेंट के हेड को जेंटली शेव किया और स्कैल्प को थरली क्लीन किया, ताकि डिजाइन और इम्प्लांटेशन दोनों ही स्टेराइल एनवायरनमेंट में हो। इसके बाद हेयरलाइन डिजाइनिंग का फेज शुरू हुआ, जो हेयर ट्रांसप्लांट में एज अ ब्लूप्रिंट यूज होता है। हमारी टीम ने पेशेंट के ग्लबेला पॉइंट से मेजरमेंट लेकर हेयरलाइन का डिस्टेंस मार्क किया। ये स्टेप इंश्योर करता है कि हेयरलाइन साइंटिफिकली एक्यूरेट हो और पेशेंट की फेशियल सिमेट्री और नेचुरल प्रोपोर्शंस के साथ परफेक्टली मैच करे। हेयरलाइन के साथ फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज को भी आउटलाइन किया गया, जहां डेंसिटी रिस्टोर करनी थी। ये प्री ऑपरेटिव मार्किंग्स एक सर्जिकल मैप की तरह होती है, जो प्रोसीजर के दौरान हमारे डॉक्टर्स को गाइड करती हैं। हेयरलाइन डिजाइन कंप्लीट होने के बाद पेशेंट की सर्जरी स्टार्ट हुई, जिसे कंप्लीट होने में 10 से 12 घंटे का टाइम लगा, जिसके बाद पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। चलिए जानते हैं पेशेंट के सर्जरी एक्सपीरियंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मेरा नाम नरेश कुमार। मैंने अपने फ्रेंड के थ्रू QST क्लिनिक विजिट किया, तो मेरे को QST क्लिनिक का स्टाफ का जो बिहेवियर है बहुत ही अच्छा लगा, और हर चीज़ यहाँ पे हर चीज़ के लिए हाइजीनिक का बहुत ध्यान रखा जाता है। उसके बाद में जो हम जैसे सर्जरी करते हैं तो फ्रेंडली बिहेवियर उनका, और जो बीच में जो रिफ्रेशमेंट वगैरह है वो भी टाइमली पूछा जाता है। उसके साथ साथ में सबसे मेरे को एक डर था इसमें सर्जरी का, कि हर जगह मैंने काफ़ी मोहाली सब जगह पता किया, पर वहाँ पे पेन का मेरे को बहुत ज़्यादा था कि साइड इफ़ेक्ट का, और पेन बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी स्वेलिंग आ जाती है। पर यहाँ पे आके मैंने बहुत बेटर फील किया, बिल्कुल भी पेनलेस था, ना मतलब बिल्कुल ना के बराबर पेन था। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी, और सब मतलब फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे, कि ऐसे लग ही नहीं रहा था कि एक फैमिली की तरह। मतलब ऐसा नहीं कि मैं हॉस्पिटल में आया हूँ, कोई वो डिप्रेशन इस टाइप का कुछ भी नहीं था। सभी ओवरऑल स्टाफ क्लीनिंग से लेके हर चीज़ जो भी ऊपर तक सब स्टाफ थे वो सब कोऑपरेटिव थे, और हाइजीनिक का बहुत अच्छा यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो मैं आगे भी लोगों को रिकमेंड करूँगा कि एक बार QST क्लिनिक विजिट जरूर करो। आप जब भी अपनी ट्रांसप्लांट सर्जरी करवानी हो तो उसके लिए एक बार QST विजिट जरूर करना। मेरे ग्राफ्ट का मैंने काफ़ी जगह भी 1-2 क्लिनिक से पता किया, वहाँ पे लगभग 5000 के आसपास ग्राफ्ट मेरे को बताए जा रहे थे। जब QST मैंने विजिट किया तो यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट का ID लिया, तो इन्होंने मेरे को 4000 और 4500 के बीच में बताया, और मेरे यही एग्जैक्ट 4500 ग्राफ्ट लगे। और जो ये टेक्निक है QST एडवांस टेक्निक है, इसके बारे में काफ़ी मैंने नेट पे रिसर्च किया, बहुत अच्छी टेक्निक है, और इन्होंने QST टेक्निक के थ्रू ही मेरे हेयर ग्राफ्ट किया है, जो कि बिल्कुल पेनलेस था। अभी आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है, और डॉक्टर्स ने मेरे को मेडिसिन बता दी है नॉर्मल 3-4 दिन के लिए। अभी मेरे को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा। जो भी इन्होंने प्रिकॉशन बताए हैं, स्पाइसी फूड, जंक फूड नहीं खाना, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, थोड़ा हाइजीनिक का भी ध्यान रखना है। पर अभी मेरे को स्वेलिंग और पेन बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैं एकदम मतलब सही हूँ, आपके सामने जैसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम खुश। मेरा जो यहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है, और मैं अपने सभी फ्रेंड्स से जिनको भी मतलब जिनको ट्रांसप्लांट की अगर ज़रूरत है, उनको लग रहा है कि हमें करवाना है, तो मेरा सबको एक ही सजेशन है कि आप QST क्लिनिक विजिट करें। क्योंकि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ, बोलने से नहीं, आप एक बार विजिट करोगे तो आपको खुद को एक्सपीरियंस होगा। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया आपको और आप इस चीज़ को मान रहे हो। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और आप भी खुद एक बार विजिट करो। यहाँ पे विजिट करके आपको स्टाफ का बिहेवियर और आपको जो भी आप कंसल्टेशन करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। बाकी भी आपके और किसी के भी यूट्यूब वगैरह पे या कहीं भी आपके जो फ्रेंड सर्किल में पूछ सकते हो
काफ़ी अच्छा, सबका एक्सपीरियंस अच्छा है। एक मेरा सिंगल मेरा नहीं, सभी का ही क्यूएसटी में। मेरे और भी बहुत फ्रेंड हैं बैंक में लगे हुए जो, उनका भी यहाँ पे 2-3 ने करवाई, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और वही मेरे को रिजल्ट अच्छा लग रहा है। अभी मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। अभी मैं अपनी ट्रीटमेंट को लेके फर्स्ट पीआरपी को लेके बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट हूँ और अभी आगे अब देखते तो नेक्स्ट पीआरपी और करेंगे। अभी मैं बहुत खुश हूँ। सर्जरी के दौरान सबसे पहला स्टेप था पेशेंट के स्कैल्प को नम करना ताकि पूरा प्रोसीजर कंप्लीटली पेन फ्री हो। एनेस्थीसिया के बाद हमारे सर्जन्स ने रेसिपिएंट एरिया में प्रिसीजन स्लिट्स क्रिएट करना शुरू किए। हेयरलाइन जोन में स्लिट्स को क्लोज पैकिंग के साथ और स्लाइटली इरेगुलर पैटर्न में बनाया गया था, जिससे हेयरलाइन एकदम नेचुरल और अनडिटेक्टेबल लगे। हेयरलाइन के बियॉन्ड स्पार्स एरिया में भी स्लिट्स को डेंस पैकिंग में डिजाइन किया गया, लेकिन जैसे जैसे मिड स्कैल्प की तरफ मूव किया गया, स्लिट स्पेसिंग ग्रेजुअली इंक्रीज की गई, क्योंकि वहां पे अभी भी नेटिव फॉलिकल्स प्रेजेंट थे जो ओवरऑल डेंसिटी को सपोर्ट करेंगे। इसके बाद QHT टेक्निक को फॉलो करते हुए एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन फेज स्टार्ट हुआ। हमारे एक्सपर्ट्स ने सेफ डोनर जोन से हाई क्वालिटी ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट किए, जहां फॉलिकल्स जेनेटिकली परमानेंट होते हैं। हेयरलाइन जोन में सिंगल और थिन हेयर फॉलिकल्स इम्प्लांट किए गए ताकि सॉफ्ट, फेदर्ड, नेचुरल लुकिंग हेयरलाइन क्रिएट हो। फ्रंटल और मिड स्कैल्प एरियाज में डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स को पेशेंट के नेचुरल हेयर फ्लो को फॉलो करते हुए डेंसिटी एनहांस करने के लिए केयरफुली इम्प्लांट किया गया। इस केस में टोटल 4500 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए थे, जिन्हें पेशेंट के सेफ डोनर जोन से एक्सट्रैक्ट किया गया था। अगर आप प्रोसीजर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें या फिर कमेंट करें हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट ने 1 महीने पूरा होने पर क्लिनिक विजिट किया था, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स ने उनके स्कैल्प का डिटेल्ड असेसमेंट किया और 80% शेडिंग ऑब्जर्व करी, जो बिल्कुल नॉर्मल है। ये शेडिंग नेचुरल हेयर साइकिल का पार्ट है और जनरली 3 to 4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाती है। इस विजिट पर पेशेंट ने अपनी फर्स्ट पीआरपी थेरेपी भी ली, जो हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करके फास्टर रीग्रोथ और स्ट्रॉन्गर रूट्स प्रमोट करती है। पेशेंट का डोनर एरिया भी इस टाइम पीरियड में कंप्लीटली हील हो चुका था। एक्सट्रैक्शन साइट्स पर कोई भी रेडनेस, स्वेलिंग या विजिबल मार्क्स नहीं थे, जो पेशेंट के रिकवरी प्रोसेस और सेफ सर्जिकल टेक्निक को हाईलाइट करता है। पेशेंट ने सेकंड पीआरपी के लिए 3 महीने पूरा होने पर क्लिनिक विजिट किया था और अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर किया था। तो चलिए पहले उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं। और मैंने जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट है वो QHT क्लिनिक हरिद्वार में 10 दिसंबर को करवाया था लास्ट ईयर 2024 में। उसके बाद में जो मेरी फर्स्ट पीआरपी थी वो 25 जन की थी और अभी मैं सेकंड पीआरपी के लिए यहाँ पे अभी अपनी सेकंड पीआरपी लेने के लिए मैं हरिद्वार आया हूँ QHT क्लिनिक में दोबारा। और जो इतना एक्सपीरियंस है फर्स्ट पीआरपी तक का, काफ़ी अच्छा मेरे को जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था उसके अंदर भी मेरे को बहुत सही लगा। इनका जो प्रोसीजर था काफ़ी हेल्पफुल, सब कुछ मतलब बहुत ही जो इनका माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, फ्रेंडली माहौल था। और मैंने भी काफ़ी जगह पता किया पहले QHT आने से पहले भी हरिद्वार से ट्रांसप्लांट के लिए, तो पर मेरे को सब जगह मतलब जो रिजल्ट मैंने देखे थे, जो मैंने अपने 1-2 फ्रेंड के चंडीगढ़ भी देखे हैं, लुधियाना भी प्रॉपर है, लुधियाना खुद हेयर ट्रांसप्लांट के 2-3 सेंटर हैं, पर मेरे को उनके रिजल्ट जो ज़्यादा अच्छे नहीं लगे। और जो इनकी कॉस्टिंग है वो भी रीजनेबल है और जो मैंने यहाँ पे रिजल्ट देखे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और आके मैंने ये चीज़ फील भी करी है। और फर्स्ट पीआरपी में भी मुझे सही बहुत अच्छा लगा और अभी सेकंड पीआरपी के टाइम भी मेरे को लग रहा है कि मेरी ग्रोथ ठीक ठाक है अभी। पर अभी जो मेरा सेटिंग सेशन है वो ऑलमोस्ट बंद हो गया है, हेयर फॉल ऑलमोस्ट बंद हो गया है। तो अभी अगले नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में और ज़्यादा ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मेरे को सर्जरी के लिए बहुत डाउट था। मैंने काफ़ी मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनसे ये सुना था कि सर्जरी के टाइम में थोड़ा पेन ज़्यादा होता है, स्वेलिंग आती है, तो उसका मेरे को कन्फ्यूज़न ज़रूर था। पर मैंने जो यहाँ पे कुछ जो है मेरे 1-2 उनसे पूछा, फ्रेंड्स हैं जिन्होंने यहाँ से मतलब ट्रांसप्लांट करवाए थे, तो उन्होंने जो मेरे को बताया कि सर आप एक बार विजिट करके देखो और पेन मतलब कुछ भी नहीं, ना के बराबर पेन है। तो और वही चीज़ मैंने फील करी। जो हेयर ट्रांसप्लांट मेरा अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया था 7 o'clock के आसपास 10 दिसंबर को, तो उसमें मतलब पेन हो तो बिल्कुल माइल्ड सा पेन होता है, जैसे नॉर्मल अपने को जो अपने इंजेक्शन लगाते हैं एक बार के लिए, बिल्कुल माइल्ड सा वो। और स्वेलिंग का भी मेरे को बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं हुई। और जो इन्होंने मेरे को जो उस टाइम सर्जरी के ड्यूरिंग सर्जरी जो इनका माहौल था बहुत ही अच्छा फ्रेंडली माहौल था और बीच बीच में रिफ्रेशमेंट भी मिल रहा था। और हर मतलब आफ्टर 1-1.5 घंटा बाद में हर कोई जो स्टाफ है वो पूछ रहा है कि सर कोई इशू तो नहीं है आपको, कहीं पेन तो नहीं हो रहा। वो तो बहुत ही अच्छा मेरे को ये चीज़ सही लगी कि बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अगर कोई अकेला आके भी यहाँ पे करवाएगा
तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं है कि मुझे किसी की ज़रूरत है रिलेटिव की या किसी को लेके आने की, खुद अकेला भी करवा सकता है क्योंकि इतना अच्छे से ये केयर करते हैं। सेकंड इनकी जो मेरे को सही लगी कि आफ्टर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रांसप्लांट के बाद इन्होंने अगले दिन जो बैंडेज हटा के बोल दिया था, तो उसके बाद में जो इनका फॉलोअप है मेडिसिन का, वो बहुत ही जो इनकी टीम का फॉलोअप है, आपको प्रॉपर फ़ोन करते हैं। जब तक आपका फर्स्ट हेड वॉश होता है तब तक फ़ोन करते हैं आपको, उसके बाद भी हर 3 to 4 डेज बाद इन्होंने पूछना होता है। और एक इनका जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप जब मर्जी करो तुरंत उसका इमीडिएटली रिप्लाई आ जाता है, कुछ भी अगर आपको इशू लगे। किसी को हो सकता है इचिंग वगैरह की इशू आ जाता है कई बार, तो सब कुछ ही बता देते हैं। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि हमने मैसेज किया है और जो इनका रिस्पॉन्स है वो इवनिंग तक आ रहा है, साथ के साथ 15 से 20 मिनट तक इनका रिस्पॉन्स आ जाता है। जब एनी टाइम को हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर दो, और कॉल तो आती रहती है इनकी टीम की, आप प्रॉपर पिक करो कॉल को, जो भी आपकी क्वेरी आप पूछ सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है। और मेडिसिन भी कोई बहुत ज़्यादा इनकी जो मैंने मेडिसिन देखी है कि कईयों की मेडिसिन भी एंटीबायोटिक वगैरह बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक देते हैं, पर इनकी जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ 7 डेज़ की एंटीबायोटिक थी, उसके बाद में सिर्फ एंड सिर्फ मल्टीविटामिन है। तो वो मल्टीविटामिन तो आज के टाइम में हर किसी को ज़रूरत होती है, तो कोई वो मेडिसिन का भी ये नहीं है कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेनी पड़ रही है या बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल मेरे को बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स लगा। मेरे अप्रोक्सीमेट जो ग्राफ्ट है वो 4500 के आसपास ग्राफ्ट लगे थे, और जो ये वाला एरिया आपको जो दिख रहा है ये क्राउन वाला, यहाँ तक भी थोड़े थोड़े कम थे, तो ये सारा इन्होंने कवर किया है फ्रंट तक, यहाँ से लेके 4500 ग्राफ्ट ही मेरे को लगे हैं। तो अभी जो मैंने सेटिंग फेज है, मेरे को ऑलमोस्ट 3 मंथ हो गए मेरे को। आपको जैसे मैंने बताया कि 10 दिसंबर 2024 को हुआ है, तो आज मेरे को 3 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो 3 मंथ में जो भी सेटिंग फेज इनकी आती है, 2 to 3 मंथ के बीच में सेटिंग फेज रहती है, वो भी सेटिंग फेज ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो गई है। और अभी जो मेरे को रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे भी ये ग्रोथ छोटे छोटे जो ये अभी है काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। और अभी नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में और ज़्यादा ग्रोथ आने की, जैसे मैंने कंसल्ट किया मैंने डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कि 2 to 3 मंथ में और ज़्यादा ग्रोथ आती है, क्योंकि पहले सेटिंग फेज के दौरान तो आपके हेयर फॉल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अभी हेयर फॉल मेरा ऑलमोस्ट बंद हो गए, तो नेक्स्ट 2 to 3 मंथ में मैं और एक्साइटेड हूँ कि मेरी कितनी अच्छी ग्रोथ आएगी। तो अभी जो मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया है उसके बाद से मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है। बीच में जो मेरा थोड़ा से ऐसे खाली, क्योंकि मैं एक बैंकर भी हूँ तो ज़्यादा कस्टमर फेस करने पड़ते हैं, तो उस केस में मुझे थोड़ा सा से अच्छा फील नहीं होता था। अभी काफ़ी थोड़ा ठीक लगने लगा है, और ज़्यादा ग्रोथ होएगी तो उसके बाद में मैं आपको और ज़्यादा इसके अच्छे से बताऊँगा। कॉन्फिडेंस लेवल पहले से अच्छा हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि और अच्छी ग्रोथ होगी, तो उसके बाद में और भी ज़्यादा अप होएगा। और जो इनका पीआरपी का है, पीआरपी में कुछ नहीं है, पीआरपी में आपका जो ब्लड सैंपल है, मैंने जो भी हेयर फॉल के रीजन बहुत कुछ होते हैं, पर उसमें से एक यह भी रीजन होता है कि अपनी जो ब्लड्स की सप्लाई है वो यहाँ तक प्रॉपर नहीं जा पाती। तो जो अपने पीआरपी में ब्लड सैंपल लेके अपना उसी को ट्रांजिस्ट किया जाता है इनको। और बाकी जो इनके पीआरपी का मेरे को 30 to 45 मिनट का प्रोसीजर है, वो भी बहुत अच्छा है। तो अभी और आगे जब जैसे मेरी थर्ड पीआरपी होगी तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी सेकंड पीआरपी मेरी हो गई है, और थर्ड पीआरपी के लिए जब भी आऊँगा तब तक आप जुड़े रहिए। और थैंक यू क्यूएसटी क्लिनिक, बहुत अच्छा लगा, और आप मेरी लाइव जर्नी देखते रहिए। इस अवधि में शेडिंग फेज पूरा हो चुका था और ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स अब ग्रोथ फेज में ट्रांजिशन कर रहे थे। यह वह स्टेज होती है जहां अंडर द स्किन डोरमेंट ग्राफ्ट्स अपनी नई हेयर शाफ्ट्स पुश करना शुरू करती हैं। इस पीरियड में नेटिव फॉलिकल्स भी हेल्थी और स्टेबल कंडीशन में थे, जो ओवरऑल डेंसिटी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। ये स्टेज हेयर रेस्टोरेशन जर्नी का एक एक्साइटिंग पॉइंट होता है, क्योंकि यहाँ से पेशेंट का विजिबल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है और हर महीने डेंसिटी और थिकनेस में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आने लगता है। इसके बाद 7 महीने कंप्लीट होने पर पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया था। चलिए जानते हैं उनसे कि क्या वो अपनी हेयर ग्रोथ से सेटिस्फाइड हैं और उनकी लाइफ में इससे क्या क्या चेंजेस आए हैं। और अभी मेरी 4th पीआरपी कंप्लीट हो चुकी है, 5th पीआरपी के लिए मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। और 4th पीआरपी के बाद में जो आपको रिजल्ट दिख रहा है, मैं खुद इस रिजल्ट से काफ़ी सेटिस्फाई हूँ। जो मेरे यहाँ पे 4500 ग्राफ्ट लगे थे, तो जो कि ये काफ़ी एरिया, जो मेरा ये एरिया ये काफ़ी खाली था, तो अभी मेरे को काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और जब भी फोटोशूट वगैरह या कहीं भी कुछ भी फंक्शंस वगैरह में देखते हैं तो उससे काफ़ी अच्छी ग्रोथ लग रही है। आज मैं अपनी 5th पीआरपी के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ, तो अभी मैंने करवानी है 5th पीआरपी। जब मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग में जब आया था क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार, तो इसका रेफरेंस मैंने सोशल मीडिया से काफ़ी पहले सोशल मीडिया पे इसकी वीडियोस वगैरह देखी। उसके बाद में जो खुद मेरे एक नेबर फ्रेंड है मेरे लुधियाना से, उन्होंने भी यहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाया था, तो उनका रिजल्ट देख के मैं काफ़ी मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जयपुर वगैरह में भी काफ़ी, इनमें भी मैंने इनके रिजल्ट देखे थे, पर जो रिजल्ट मेरे को यहाँ मतलब जो सेटिस्फेक्शन कहते हैं उनको देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा उनका रिजल्ट। तो उन्होंने मेरे को यहाँ पे रेफरेंस दिया था।
तो उसके बाद में मैं सबसे पहले यहाँ पे 10 नवंबर 2024 को आया था। तो जो मेरी सर्जरी की डेट है, उससे पहले जो मेरा यहाँ का ये एरिया जो खाली है, ये सारा मतलब इस साइड का एरिया काफ़ी खाली था, यहाँ साइडों से भी, और ये बीच वाला एरिया काफ़ी, बैक साइड में मेरे अच्छे थे, पर ये वाला जो खाली था। तो जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आके कंसल्ट किया डॉक्टर से, तो उन्होंने मेरे को जो बताया कि आपके 4000 और 5000 के अप्रोक्सीमेट ग्राफ्ट लगेंगे। तो मेरे 4500 ग्राफ्ट लगे। तो उसके बाद जो मेरी यहाँ पे सर्जरी काफ़ी अच्छी, मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। उसके बाद में डॉक्टर्स ने मेरे को पहले ही सजेस्ट किया था कि आपको 1 मंथ के आपकी केयरिंग के बाद में जो आपकी सेटिंग फेज़ आएगी 2 to 3 मंथ, उसमें आपको कोई परेशान नहीं होना है। तो सेटिंग फेज़ के लिए मैं प्रिपेयर था मेंटली, क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरे को पहले रिकमेंड किया हुआ था। पर फिर भी जैसे ही सेटिंग फेज़ आई, आफ्टर 1 and 1.5 मंथ के बाद में सेटिंग फेज़ शुरू हो गई थी, तो एक बार मन में ज़रूर मेरे को थोड़ा सा लगा कि बाल काफ़ी जैसे थोड़ा थोड़ा वापस खाली होने लगा, कि वापस अच्छे से ग्रोथ होएगी या नहीं होएगी। पर उसके बाद जैसे सेटिंग मंथ 2 to 3 मंथ में 3 मंथ के आसपास सेटिंग फेज़ चली होगी। तो उसके बाद में जो रिजल्ट आया, मैंने पीआरपी ड्यूरिंग उस सेटिंग फेज़, मैंने एक बार पीआरपी के लिए भी आया, फिर दोबारा मैंने यहीं पे कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई बात नहीं, आपके भी सेटिंग फेज़ ही है, तो इसको जैसे ही रुकेगी उसके बाद में आप ग्रोथ देखिए। तो जो मेरी 4th पीआरपी थी उस टाइम काफ़ी अच्छी मेरे को, मतलब जो मेरा ये देखो अभी आप देख सकते हो, बहुत अच्छी मेरे को ग्रोथ लगी मतलब। और सेकंड इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको जो ये ग्राफ्ट जो हुए आपके, तो ये नेचुरल से लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ये लगेगा कि इसमें कि नहीं कुछ अलग सा लग रहा है, किसी को पता ही नहीं लगेगा। और अभी मैं अपने रिजल्ट से काफ़ी मतलब खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि जो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है उससे पहले की और अब का मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि जब मेरे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था उस टाइम ये थोड़ा एरिया जो मेरा खाली सा लग रहा था। तो उस वजह से जब भी कहीं मैरिज फंक्शन वगैरह में हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा फोटो शूट होता था, तो फोटो में खाली लगता था, तो अच्छा नहीं आती थी फोटो वगैरह। तो उसके बाद मेरे दिमाग में ये एक आइडिया आया था, मैंने कहा काफ़ी मतलब अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, तो किसी अच्छे मतलब अपने हेयर ट्रांसप्लांट करवा के किसी अच्छे क्लिनिक से करवा लेते हैं, ये मन में आइडिया है। पर मेरे को उस टाइम ये कंफर्म मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं थी कि कैसी ग्रोथ होएगी या रिजल्ट इफेक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे। तो मैंने जैसे अभी जस्ट आपको बताया था कि जो मेरे फ्रेंड है उनका मैंने जो रिजल्ट देखा, तो उसके बाद में ही मैंने, मन तो मेरा पहले था ही कि मैंने करवाने का था कि चलो ठीक है फ़ोटो वगैरह अच्छी आई, पर उनका रिजल्ट देखने के बाद में और ज़्यादा जो मेरे को मेंटली प्रिपेयर हो गया कि नहीं मैंने करवानी है। और करवाने के बाद में जैसे जैसे रिजल्ट आता गया सेटिंग फेज़ के बाद में, अभी काफ़ी मतलब अच्छा, अभी जैसे मैं सुबह मैंने गंगा माई का स्नान भी किया है, तो वहाँ भी उसके बाद में भी जैसे पहले अगर हम कुछ भी हेयर वॉश वगैरह करते थे तो बाल साइड में से खाली, और यहाँ अभी जो फ़ोटो वगैरह मैंने वहाँ ली फ़ोटो शूट की, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। तो उसी चीज़ से मैं यही मतलब है मेरे मन में कि पहले से ज़्यादा मतलब अभी देख के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगा, पर उसमें फ़ोटो वगैरह में बहुत अच्छी लगती है कि अपने को खुद का मतलब जो लुक है वो अच्छा लुक आता है। अभी के लिए तो बस अभी और आगे आगे भी थोड़ा कुछ ग्रोथ वगैरह होएगी तो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद में जो भी मेरे रिलेटिव वगैरह हैं तो उनको ये नहीं, एक्चुअल में ये नहीं पता चला कि मतलब, क्योंकि मैं उनके पास कम से कम 3 to 4 मंथ के बाद ही मिला हूँ, जब मेरी सेटिंग फेज वगैरह चला गया उसके बाद में। तो जब फर्स्ट टाइम मैं अपने जो क्लोज रिलेटिव वगैरह उनसे मिला, कुछ फ्रेंड्स हैं, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ हेयर ट्रीटमेंट लिया है ताकि आपके जो ये ग्रोथ वगैरह है वो काफ़ी अच्छी मतलब हुई है। पर ये नहीं पता चला कि आपने ट्रांसप्लांट करवाए हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट का मतलब कोई अलग, ये बिल्कुल नेचुरल से लगते हैं। ये अगर आप भी देखोगे तो ये जैसा मेरा पहले करली था हेयर का जो टेक्सचर है वो अभी भी मतलब वही सेम, पर उनको ग्रोथ से ऐसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ आपने हेयर ट्रीटमेंट जो लिया है, ट्राया यूज़ किया है या क्या यूज़ किया है, कौन सी मेडिसिन ली है। तो मैंने उनको खुद बताया था QHT के बारे में कि काफ़ी अच्छी मतलब वहाँ पे अच्छा क्लिनिक है, और उन्हीं से मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया है। और कई ऐसे हैं जो मेरे को जो ऑफिस में भी है, उन्होंने भी मतलब मेरे से पूछा कि सर आपने क्या मतलब कैसे कहाँ से आपने ट्रीटमेंट लिया है या क्या किया है। उनको भी स्टार्टिंग में तो नहीं पता लगा था, पर धीरे धीरे उनको मतलब ऐसे अच्छी ग्रोथ के बाद में उनको कुछ लगा कि हाँ कि पहले यहाँ से सर के थोड़ा साइड में ये नहीं थे, अभी पूरा अच्छा मतलब डेंसिटी वगैरह अच्छी है। तो सबको मतलब, पर ऐसा लगा सबको यही था कि नेचुरल, बिल्कुल ऐसा नहीं कि हाँ मतलब अननेचुरल वाली ये कुछ अलग सी फीलिंग नहीं, मतलब अच्छा कि सबको नेचुरल से लग रहे थे। और अच्छी ग्रोथ के कारण से मैं खुद QHT को रिकमेंड करता हूँ कि अगर एक बार कम से कम अगर आपको जब भी ट्रांसप्लांट का आपका मन बने किसी का, तो आप QHT हरिद्वार विजिट करें एक बार। आप यहाँ से खुद आप फिजिकली अगर आओगे, अब एक आपने वीडियो शूट कर रहे हैं, अगर वीडियो देख रहे हो तो इससे ज़्यादा मैं खुद को आपको ये भी बोलूँगा कि एक बार विजिट जरूर करना, कहीं से भी करवा लेना पर विजिट जरूर यहाँ करके देखना। काफ़ी अच्छे कोऑपरेटिव स्टाफ है और अच्छा रिजल्ट आएगा। और इसका सबसे आपको एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि जो मैंने ट्रांसप्लांट करवाने से पहले की जो पिक है उसका भी मेरी फ़ोटोशूट हुई है। स्टार्टिंग में आते ही जैसे फ़ोटोशूट करते हैं
तो वो पिक्स आप देख सकते हैं। और अभी की तो आपको जो ग्रोथ दिख ही रहा है, बाकी फोटोशूट भी मैंने अभी करवाए हैं तो उसमें आप ये चीज़ ग्रोथ देख सकते हो। और आप हर मतलब मंथ वाइज मंथ जो भी मेरे बीच बीच में फोटोशूट हुए हैं उनसे आपको खुद को कंपेयर कर सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कितना अच्छा मतलब इसमें आपको लगा है। और ये अभी आप रिजल्ट देख के जो अभी लुक में आपको पता लग जाएगा कि कैसी मतलब पुरानी ओल्ड जो ट्रांसप्लांट से पहले और मंथ वाइज मंथ टू मंथ जो आप मैंने फोटोशूट करवाए हैं उसमें कितना फ़र्क है, कितना चेंजेस है लुक में। और जो मेरी अभी 8th मंथ की टोटल कंप्लीट हो गए हैं उसके बाद में मैं आपको एक चीज़ जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोगों के बीच में र्यूमर्स भी है, लोगों को डर भी रहता है, मुझे भी था स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत, कि इससे मतलब जो मेडिसिन देंगे उनका साइड इफेक्ट होगा काफ़ी, जो क्योंकि लॉन्ग टाइम चलेगी, कितने टाइम चलेगी, कौन सी मेडिसिन देंगे। उसके बाद में पेन और स्वेलिंग का सबसे ज़्यादा, पेन का और स्वेलिंग का भी स्टार्टिंग में रहता है कि ड्यूरिंग सर्जरी अपने को पेन बहुत ज़्यादा होता है, स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा आती है। उसके बाद में इवन मैंने तो कई बार ऐसा भी सुना है कि बीच में 15-20 दिन बाद में ब्लड वगैरह भी कहीं से भी कुछ ऐसे हो सकता है, आपको इशू आ जाए और आपकी जिससे हेल्थ में मतलब काफ़ी आपको जैसे, क्योंकि हर मेडिसिन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता ही है, तो हर के मन में होता है कि इतनी लंबी मेडिसिन चलेगी, कौन सी चलेगी, क्या साइड इफेक्ट होगा, कितना पेन होगा, ये चीज़ें मन में रहती है। हर कोई भी मतलब जो अगर इसके बारे में सोचेगा एक बार रहेगी। पर मैंने जब यहाँ पे अपने 8th मंथ के एक्सपीरियंस से और जो मैंने यहाँ करवाई है, जो मैंने ट्रांसप्लांट करवाया है, तब बता रहा हूँ आपको उसके मतलब बिहाफ पे कि पेन आपको बिल्कुल भी ना के बराबर, मैं ये नहीं कहूँ कि बिल्कुल भी नहीं हो, पर ना के बराबर पेन होएगा। कुछ भी जिसको आप मतलब एक माइल्ड सा इंजेक्शन भी लगाते हैं अपने तब भी होता है, तो वैसा सा पेन होगा, कोई ज़्यादा इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा। स्टार्टिंग के 1 मंथ आपने प्रिकॉशन लेने हैं, उसका डस्ट वगैरह या डायरेक्ट सनलाइट से आपको थोड़ा सा प्रोटेक्शन में उसमें ध्यान आपने रखना है। उसके बाद में जैसे आप नॉर्मल रह रहे हो वैसा ही है, कोई खाने पीने में भी कोई ऐसा नहीं है। ऑयली वगैरह फास्ट फूड तो हम पहले भी नहीं खाना चाहिए, जो हेल्थ के लिए कभी भी अच्छे नहीं है, तो वही इसमें भी होता है। पर ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप मत खाओ, पर ठीक है हेल्दी फूड खाओ, वो अपनी लाइफ और बाल सब्जी ग्रोथ के लिए अच्छा ही रहते हैं। उसके बाद में जो पेन वगैरह मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं है। अब रही बात जो मेडिसिन की साइड इफेक्ट या मेडिसिन कौन सी चलेगी उसके बारे में, अगर हम विटामिन डी, विटामिन B12 ये लेते हैं, ये मल्टीविटामिन, आज के टाइम में हर कोई पर्सन विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, तो उसी हिसाब से इनके पास जो ये यूज़ करवाते हैं मिनॉक्सिडिल, जो कि आप नॉर्मल अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाओगे तो वो भी आपको रिकमेंड करेगा अगर आपका हेयरफॉल हो रहा हो तो वही मिनॉक्सिडिल यूज़ होता है। उसके बाद में जो मल्टीविटामिन है इनकी, विटामिन डी है वीकली, और जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ स्टार्टिंग के 5 या 6 डेज चलती है, उसके बाद में कोई एंटीबायोटिक नहीं है, सिर्फ मल्टीविटामिन, मिनॉक्सिडिल और हेयर सीरम वगैरह, बस यही 2-3 मेडिसिन है। और वो आप जब आपको 5 to 6 मंथ है उसके बाद में अगर आप बंद भी करो तो कर सकते हो। मल्टीविटामिन आप रेगुलर भी ले सकते हो, वो एज यू चॉइस है आपकी, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है। तो मेडिसिन वाला डाउट भी मेरे हिसाब से क्लियर है कि ऐसा कुछ भी मेडिसिन नहीं है कि जिससे आपको ये डर रहे कि लंबी मेडिसिन चलेगी, उसके साइड इफेक्ट होंगे, हमें बॉडी में कुछ होएगा, तो ऐसा भी नहीं है, ना कोई पेन वाला है। और फिर भी एक लास्ट हमेशा जब भी आपका किसी का मन हो, प्लान हो, तो एक बार आप डॉक्टर से विजिट करो, अच्छे से बात करो। नॉर्मल हमें खांसी जुकाम फीवर होता है तब भी हम फिजिशियन के पास जाते हैं, उसी तरह एक बार यहाँ आके कंसल्ट जरूर कर लो। ऐसा कुछ भी मतलब नहीं है कि जो हमें बहुत अलग सा इसमें है, बस ठीक है 1 मंथ स्टार्टिंग में आपको प्रिकॉशन रखनी है डस्ट और उसमें सनलाइट से डायरेक्ट। तो क्योंकि हम सिर्फ हेयर ट्रांसप्लांट तक ही लिमिट नहीं है, उसके बाद में जो मेडिसिन है, जो आपके PRP सेशन है, वो आपको ज़रूरी ही है। उसी के साथ ही आपकी डेंसिटी ग्रोथ और आपका जो एक्चुअल रिजल्ट है वो मतलब उसी से पता चलेगा आपको, और बहुत बेटर आएगा अगर आप PRP टाइमली अगर लोगे तो। और PRP के लिए कोई अलग से कुछ ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेज वाली बात है, सिर्फ हाफ एन आवर बता रहा हूँ मैं आपको। और पेन वाली उसमें कोई भी कुछ पेन नहीं है बिल्कुल। कई बार ये अगर हो सकता तो ब्लड लेके यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंजेक्ट करवाते हैं तो माइन्यूट सा कभी कभार बीच में 1-2 सेकंड्स के लिए आपको नीडल्स का होता है, बाकी अदरवाइज कोई पेन नहीं है। पर उससे ग्रोथ है जो वो बहुत अच्छी आएगी, डेंसिटी भी बहुत बढ़िया रहेगी इसमें। तो इसलिए आपको जो PRP है वो भी आपको आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में लेनी ज़रूरी है। तो मेरी जर्नी हो गई है कंप्लीट, जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है। इसमें आपको हर PRP के बारे में मैंने बताया है। अभी इसके बाद में 2-3 मंथ लगभग ऑलमोस्ट 1 ईयर के आसपास तक ग्रोथ होती रहती है। तो अभी मेरे को 2 to 3 मंथ हो रहे हैं जिसमें मैं एक नेक्स्ट PRP के लिए दोबारा आऊँगा। उस टाइम भी मैं जो मेरा आपको इसकी ग्रोथ के बारे में आपको बताऊँगा, जैसा भी मेरा एक्सपीरियंस होगा आपको शेयर करूँगा। तब तक आप बने रहिए QSD हेयरवर्क क्लिनिक। बेस्ट ऑफ लक। 7 महीने में स्कैल्प पर म्योर और वॉल्यूमिनस हेयर ग्रोथ क्लियरली विजिबल थी, जो ओवरऑल पर्सनैलिटी को एक फ्रेश लुक दे रही थी। हेयर लाइन वेल डिफाइंड नजर आ रही थी और ब्यूटीफुली पेशेंट के फेशियल फीचर्स को फ्रेम कर रही थी, जिससे उनकी अपीयरेंस नेचुरल और बैलेंस्ड लग रही थी। फ्रंटल एरिया में भी अच्छी कवरेज अचीव हो चुकी थी।
मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन में भी इवन ग्रोथ थी। पेशेंट के लिए हेयर ट्रांसप्लांट और पीआरपी ने परफेक्टली वर्क किया है, क्योंकि मिड स्कैल्प और क्राउन रीजन के ट्रांसप्लांटेड और नेटिव हेयर्स परफेक्टली इनग्रेट हो चुके थे। कलर, टेक्सचर और डायरेक्शन में कोई विजिबल डिफरेंस नहीं था। ओवरऑल 7 महीने पर पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन इंप्रेसिव थी और इनिशियल अपीयरेंस के कंपैरिजन में अब पेशेंट कॉन्फिडेंट और यूथफुल नजर आ रहे थे। ये अभी सिर्फ 7 महीने की प्रोग्रेस थी। हम आगे भी पेशेंट के रिजल्ट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अगर आप भी बॉल्डनेस से परेशान हैं तो आज ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्टेशन बुक करें। अब मिलते हैं सागर सिरोही से और देखते हैं उनका ट्रांसफॉर्मेशन। Hello viewers, in today's video, we are going to share our patient's 12-month hair transplant journey who was facing the challenges of Norwood grade 2 baldness, in which his hairline and temples have completely receded. In addition, the frontal area was severely bald, but the rest of his scalp remained thick with hairs including the mid-scalp. Thankfully, he had a healthy donor area which played a significant role in his transplantation journey. Stay tuned for an amazing transformation. After this, our surgeons designed a custom-shaped hairline and temples that perfectly resonated with the patient's facial features, keeping the hairline slightly lower in the middle and at the exact distance of 7 cm from the glabella point, and also marked the affected areas. During the procedure, our experts carefully implanted single thin hair follicles in the hairline and temple zone to achieve a natural look. In the frontal area, to add volume and density, double and triple hair follicles were implanted, creating a fuller look. In this case, a total of 2,600 grafts were transplanted, all taken from the patient's safe donor area. One month after the transplant, when the patient visited the clinic for his first follow-up PRP session, our experts noticed around 70% shedding on his scalp, and at the same time his donor area completely healed. Two months after the transplant, the patient's transplanted hair had naturally shed, a key phase in the process that sets the stage for optimal results. This shedding is a normal part of the hair restoration journey, ensuring that new, stronger hair will eventually grow in its place, leading to a fuller, more natural appearance. Four months after the transplant, growth had begun in the transplanted areas, with the native hairs naturally merging with the transplanted ones. The hairline and temples had taken shape, framing the face beautifully. The scalp had filled in with new hair, resulting in a fuller and more natural appearance. In the upcoming months, we were expecting to see even better results with continued growth and improvement in density. 8 months post-transplant, the progress was noteworthy. The hairline and temples became even more defined, further enhancing the patient's overall appearance. The previously receded areas now had healthy, natural-looking growth, seamlessly blending with the rest of the scalp. The frontal area had gained significant density, contributing to a fuller, more youthful look. At this stage, the transplanted hair had matured noticeably, offering a clear improvement in volume and texture. 12 months after the transplant, the results were outstanding. The hairline was now perfectly fully defined and framing the patient's facial features, enhancing his overall appearance. Also, the frontal area had gained voluminous density, enhancing his appearance and restoring a youthful and vibrant look. The entire scalp was covered with lush, voluminous growth, showcasing the seamless integration of transplanted and native hairs. This transformation not only boosted the patient's confidence but also completely transformed his overall appearance. He was now able to choose his preferred haircut and style. This is the journey of our patient who went from Norwood grade 2 baldness to a fuller, natural looking hairline and improved frontal area. If you are looking to transform your look from bald to young and energetic, book an appointment with our expert team. हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।